जय हिंद दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मेले मंदिर महोत्सव। राजस्थान यानी पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेले मंदिर महोत्सव और इसके साथ यानी जिलों के उपनाम, जो जिलों के उपनाम है। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं अजमेर जिले के बारे में। अजमेर और मेले मंदिर महोत्सव हम सीधा याद करते हैं तो याद बहुत मुश्किल से होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम अजमेर जिले को देख रहे हैं, तो हमारी ट्रिक रहेगी, ट्रिक को आप बार बार रिपीट करना तो आपके बहुत ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक कि अजमेर बादशाह के दो सेनापति। ट्रिक है, अजमेर बादशाह के दो सेनापति, एक का नाम काल्या और दूसरे का नाम लाल्या, किस बुद्धि के थे? तो ये थे तेज बुद्धि के। कहाँ भेज दिया? यानी इसे भेज दिया कलव वृक्ष लाने के लिए पंजाब। अजमेर सेनापति के, अजमेर बादशाह के दो सेनापति, एक का नाम काल्या एक का नाम लाल्या, तेज बुद्धि के थे। तो उसे कहाँ भेज दिया? कलव वृक्ष लाने पंजाब भेज दिया और उन्होंने लाकर लगाया पुष्कर में। तो उसके क्या मारे? कोड़े मारे। किसने मारे? ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साहब ने मारे। तो कौन देख रहा था? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन और सोनी जी की नसियां, सोनी जी के मंदिर से लोग और काचरिया मंदिर के लोग इसे देख रहे थे। तो हमारी ट्रिक है कि अजमेर बादशाह के दो सेनापति, एक का नाम काल्या एक का नाम लाल्या, तेज बुद्धि के थे। तो उसे पंजाब भेज दिया। क्या लाने? कलवृक्ष लाने। लाकर कहाँ लगाया? तो ये लगाया था पुष्कर में। तो क्या मारे? कोड़े मारे। किसने मारे? ख्वाजा साहब ने मारे। तो ख्वाजा साहब ने कोड़े मारे। तो कौन देख रहा था? ख्वाजा, यानी ख्वाजा साहब ने कोड़े मारे तो कौन देख रहा था? फखरुद्दीन, सोनी जी की नसियां और काचरिया मंदिर। अब हम देखते हैं किस प्रकार की बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी, लाल्या काल्या कह दो या कृषि उपकारक देवता कह सकते हैं हम। कृषि उपकारक देवता। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला। कलव वृक्ष मेला। पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स। पुष्कर मेला या मंदिर। कोड़ामार होली, कोड़ामार होली। ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। फखरुद्दीन की मजार, फखरुद्दीन की मजार। सोनी जी की नसियां और काचरिया मंदिर। अब इनका डिटेल से देखते हैं कि ये कहां पर है। जो बादशाह की सवारी है वो निकाली जाती है ब्यावर में, ब्यावर। और ब्यावर ही वह शहर है जिसको एरिक डिक्सन ने बसाया था। एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर में सूती वस्त्र मिल है। तो इसके बाद में काल्या लाल्या मेला या कृषि उपकारक देवता या तेजाजी का मेला। तेजाजी को बोलते हैं काल्या लाल्या का देवता। तो तेजाजी का जो मेला है वो लगता है सुरसुरा में, सुरसुरा। सुरसुरा, ये अजमेर के अंदर सुरसुरा में तेजाजी का मेला लगता है। और तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल नागौर में। तो ये आगे हम नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं तेजाजी के बारे में डीप तरीके से। कलव वृक्ष मेला लगता है, ये लगता है मांगलियावास। कलव वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास में, मांगलियावास। और पंजाब शाह का उर्स, यहाँ 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, जहां 2.5 दिन का झोपड़ा है वहां लगता है पंजाब शाह का उर्स।
पुष्कर मेला भी अजमेर में लगता है। पुष्कर के हमें बहुत से उपनाम मिलते हैं, जैसे इसे आदि तीर्थ कहा जाता है, कोणक तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं, जैसे गणगौर घाट, गांधी घाट, मिस मेरी आई थी, यहाँ पर जनाना घाट भी बना हुआ है, गऊ घाट बना हुआ है। तो ये बहुत से घाट बने हुए हैं। तो ये पुष्कर की भी डीप से तरीके से बात करेंगे। कोड़ामार जो होली है ये है विनाय अजमेर की, विनाय की। और ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है ये लगता है 1 रजब से 6 रजब तक, 1 रजब से 6 रजब तक ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। और ये जो रजब है ये है मुस्लिम में 7वां महीना होता है, 7वां माह है। मुस्लिम जो कैलेंडर होता है उसमें 7वां जो महीना होता है वो रजब का होता है। जैसे मुस्लिम का जो प्रथम माह होता है वो होता है मुहर्रम, मुहर्रम, सबर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, सवान, रमजान, जिलकाद, जिलपाद, जिलीज। जिलीज होता है जो अंतिम होता है, सबसे पहला होता है मुहर्रम, और 7वां होता है रजब। तो ये भी मुस्लिम कैलेंडर भी हमें पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो मुस्लिम माह कैलेंडर की शुरुआत किस महीने से होती है, तो हमारा उत्तर रहेगा मुहर्रम। तो मुहर्रम यानी जो ख्वाजा साहब का उर्स लगता है वो लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। और फखरुद्दीन की जो मजार है वो है सरवाड़ में, सरवाड़ अजमेर में है। और ये जो सोनी जी की नसिया है इसे बोलते हैं लाल मंदिर, लाल मंदिर। और लाल मंदिर इसका जो निर्माता था वो था मूलचंद सोनी, मूलचंद सोनी। सोनी जी की नसिया इस मंदिर का जो निर्माता था, इसे लाल मंदिर बोलते हैं, इसका जो निर्माता था वो मूलचंद सोनी था। और ये काचरिया मंदिर है, ये काचरिया मंदिर कैसे काचरिया कैसे किशनगढ़, किशनगढ़, ये किशनगढ़ के अंदर स्थित है काचरिया मंदिर। और किशनगढ़ वो रियासत थी जिस पर यानी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। एकीकरण के समय हम पढ़ेंगे कि जो रियासतें थी यानी 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी, 19 रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन 2 अपवाद रियासतें थी उसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो वो रियासतें थी किस किस नाम याद रखना, किस, कैसे बन जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़। और सह से शाहपुरा, शाहपुरा। ये 2 ऐसी रियासतें अपवाद थी जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। काल्या वाला कृषि पार्क देवता तेजा जी को कहते हैं, इनका मेला यानी मंदिर है वो सुरसरा में लगता है। और कलवृक्ष मेला है वो मांगलियावास में लगता है। और पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन जोबड़ा वहां लगता है। पुष्कर मेला यहाँ लगता है अजमेर में। कोड़ामार होली बिनाई की प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। और ये जो यानी रजब होता है वो 7वां माह होता है। फखरुद्दीन की जो मजार है वो सरवाड़ में है। और सोनी जी की नसिया लाल मंदिर, इसके जो निर्माता थे वो मूलचंद सोनी थे। और काचरिया मंदिर है ये है किशनगढ़ के अंदर। हम डीप तरीके से देखेंगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जो यानी जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल नागौर में। तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल नागौर में, जन्म करनाल नागौर में। और हुआ कब था पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो ये हुआ था 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में हुआ था। करनाल नागौर में अंत होता है। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था तहाड़जी जाट, तहाड़जी जाट। और माता थी, माता, इनकी जो माता थी वो थी राजकुंवरी, राजकुंवरी। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था पेमल। लगभग जो यानी देवी देवताओं से प्रश्न आते हैं कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान पुलिस में, वो उठाते हैं। इनकी सवारी पूछी जाती है, लोक देवताओं की सवारी पूछी जाती है। तो तेजा जी की जो सवारी का नाम था वो थी लीली घोड़ी, श्रृंगारी बोलते हैं या फिर लिली घोड़ी लिली घोड़ी, या फिर इसका नाम है श्रृंगारी या श्रृंगारी, लिली घोड़ी या फिर श्रृंगारी। जो यानी तेजा जी का वाहन था लिली घोड़ी, या फिर इसे श्रृंगारी नाम मिलता है। और तेजा जी के जो यानी पुजारी होते हैं, पुजारी उसे कहते हैं घोड़ला, घोड़ला। तेजा जी का पुजारी कहलाता है घोड़ला। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जाता है कि तेजा जी के पुजारी का क्या नाम है, तो घोड़ला हो जाएगा। और इनकी जो पुजारी का नाम घोड़ला होता है। तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुई थी, डाक टिकट वो हुई थी 2011 में, 11 रुपए का डाक टिकट सितंबर 2011 में हुआ था, सितंबर 2011 में
5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था तेजाजी पर। और उसका पुजारी घोड़ला कहलाता है। इनकी जो वाहन है वो लिल्ली घोड़ी या फिर श्रृंगारी नाम है। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, माता का नाम राजकुमारी था और उनकी पत्नी पेमल थी। करनाल नागौर में इनका जन्म होता है। इनका मंदिर सुसरा अजमेर में बना है, भावता अजमेर में है। वहां पर गौमूत्र से यानी चिकित्सा सेवा की जाती है वहां पर गौमूत्र से, भावता अजमेर के अंदर। और तेजा जी है वो धोल्या गोत्र में जन्म होने कारण इसे धोल्यावीर कहा जाता है। कृषि पारक देवता कहा जाता है और इसे सर्प देवता भी कहा जाता है तेजा जी को। और तेजा जी की जो प्रतिमा दिखाई जाती है उस पर जैसे हम कह सकते हैं जीव पर सांप डसते हुए दिखाया जाता है, तो ये उसकी प्रतिमा में दिखाया जाता है। अब हमने देख लिया था अजमेर के यानी मेले मंदिर महोत्सव। अब हम देखते हैं अजमेर के जो उपनाम है वो क्या क्या मिलते हैं। अजमेर के उपनाम। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को रिफ्रेश कर लेना ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो होगी वो आपको समय पर मिलती रहेगी। तो अब हम देखते हैं अजमेर के उपनाम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का। भारत का मक्का। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का नाका कहा जाता है। राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका। और सांप्रदायिक सद्भाव का जिला भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, सद्भाव का जिला, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का नाका कहा जाता है। और राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी। अजमेर को ही कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। और इसे यानी अजमेर के अंदर एक गढ़ है तारागढ़, जिसे जिब्राल्टर, अजमेर दुर्ग भी है यहाँ पर। तारागढ़ में अजमेर दुर्ग भी है। तारागढ़ को अजमेर दुर्ग कहा जाता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, राजपुताने की कुंजी, ये सब अजमेर के नाम मिलते हैं। और अजमेर को कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा। तो ये सब अजमेर के उपनाम मिलते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।